तैयार हो जाइए, लाइट बंद कर दीजिए और शुरू करते हैं। द कॉन्जरिंग 2 एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो 2016 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया जेम्स वान ने, जो इस जॉनरे के एक्सपर्ट डायरेक्टर माने जाते हैं। ये मूवी द कॉन्जरिंग फ्रैंचाइज का दूसरा पार्ट है और एड और लोरेन वॉरेन के रियल लाइफ केसेस पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत एमिटिविल के केस से होती है, जहां लोरेन वॉरेन को एक विजन आता है। विजन में वो देखती है एक टेरिफाइंग डीमन नन को और अपने हस्बैंड एड की मौत का डरावना सीन भी देखती है। ये विजन उनके लिए वार्निंग होता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है लंदन, इंग्लैंड के एनफील्ड टाउन में, जहां हॉडसन फैमिली के साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होती हैं। पेगी हॉडसन अपनी 4 बच्चों के साथ रहती। बीबीसी टीम और कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट्स इस घर को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। सबको लगता है कि ये सब स्टेज्ड हो सकता है, लेकिन जब जैनेट का बिहेवियर और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, सबको यकीन होने लगता है कि ये केस असली हो सकता है। वॉरेन्स का अराइवल और डेमोनिक एक्टिविटी का बढ़ना, चर्च, एड और लोरेन वॉरेन को बुलाता है जिससे वो एनफील्ड केस इन्वेस्टिगेट कर सके। लोरेन इनिशियली हेसिटेंट होती है क्योंकि उसे नोन वाले विजन डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो अग्री करती है। वॉरेन्स लंदन पहुंचते हैं और हॉडसन फैमिली से मिलते हैं। एड जैनेट से बात करता है, जहां जैनेट ट्रांस में एक बूढ़े आदमी की आवाज़ में बात करती है। वो कहता है, ये मेरा घर है, तुम सबको मार दूंगा। वॉरेन्स को समझ में आता है कि घर में कोई रेस्टलेस सोल है जो इस परिवार को तकलीफ दे रहा है। वो एंटिटी का नाम है बिल विल्किंस, एक बूढ़ा आदमी जो कभी इस घर में रहता था और वही मर गया था। एक रात जैनेट को घर में उठाकर एक कोने में फेंक दिया जाता है। कैमरास सब रिकॉर्ड करते हैं। वो हवा में उड़ती है, दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। वॉरेन्स को पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं है। लोरेन अपना रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि इस केस के पीछे एक और एंटिटी है, एक नन जिसे वो पहले भी एमिटिविल में देखा था। इसका नाम है वैलक। वैलक सिर्फ बिल विल्किंस का यूज कर रहा था ताकि अपना रियल प्रेजेंस छुपा सके। लोरेन और एड को पता चलता है कि वैलक उन्हें मिसलीड कर रहा है। क्लाइमैक्स में जैनेट घर के फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की के किनारे से गिरने वाली होती है। एड उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे खुद बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। तभी वैलक फुल फॉर्म में सामने आता है और एड को गिराने की कोशिश कर रहा है। पर नाम सुना था। वो कहती है कि अगर किसी भी डीमन का असली नाम ले लिया जाए तो उसकी पावर कम हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, वालक, आई बैनिश यू इन द नेम ऑफ गॉड। ये कहने के बाद वालक पूरी तरह से वीक हो जाता है और एकदम से वैनिश हो जाता है। जैनेट बच जाती है और घर की हॉन्टिंग खत्म हो जाती है। एड और लोरेन वापस अमेरिका जाते हैं। लोरेन को लगता है कि वालक का विजन एक डिवाइन वार्निंग था। वो कहती है कि उनका काम लोगों की मदद करना है, चाहे उसमें उनकी खुद की जान का खतरा हो। मूवी एंड होती है एक इमोशनल नोट के साथ, जहां लोरेन एक आर्टिफैक्ट रूम में वालक की पेंटिंग रखती है, एक रिमाइंडर कि ईविल हर जगह हो सकता है, लेकिन फेथ और करेज से उसका सामना किया जा सकता है। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड इमोशनल, सस्पेंसफुल और फेथ ड्रिवन कहानी है। जैनेट हॉडसन का रियल लाइफ पोजेशन केस आज भी दुनिया के मोस्ट डॉक्यूमेंटेड हॉन्टिंग्स में काउंट होता है।